नमस्कार। सत्य हिंदी के फिल्म समीक्षा शो में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज हम बातचीत करेंगे मनोज वाजपेयी और राधा शर्मा द्वारा अभिनीत फिल्म गवर्नर के बारे में। इसे केरल स्टोरी फिल्म विपुल शाह ने बनाया है और पिछली फिल्म की तरह ही इसमें भी बहुत सारे नैरेटिव्स और कुछ ऐसे प्रभाव छोड़ने की कोशिश है जो ये बताना चाहती हैं कि देश में जो कुछ हुआ है वो 2014 के बाद ही हुआ है। इसके पहले देश की हालत बहुत खराब थी और इन्हीं सब भावनाओं को रखकर ये फिल्म की कहानी भी बुनी गई है। ये फिल्म आरबीआई के पूर्व गवर्नर एस वेंकट रमनन के बारे में है और कहानी 1990-91 के दौर की है। तब देश गहरे आर्थिक संकट में था। पहले चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे, फिर पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। चंद्रशेखर सरकार में यशवंत सिन्हा वित्त मंत्री थे तो राव साहब की सरकार में मनमोहन सिंह वित्त मंत्रालय संभालते थे। 1980 के दशक की गलत नीतियों के कारण देश में फिस्कल डेफिसिट 8.4% तक पहुंच गया था। खर्च चलाने के लिए सरकार कर्जों पर निर्भर थी। भारत का आयात बहुत ज्यादा था, निर्यात बहुत कम था। बैलेंस ऑफ पेमेंट का गंभीर संकट खड़ा हो गया था। रही सही कसर खाड़ी के युद्ध ने पूरी कर दी थी। इराक युद्ध ने कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी थी और खाड़ी के देशों में काम करने वाले लाखों भारतीयों के वापस लौटने से रेमिटेंस का आना लगभग बंद हो गया था। विदेशी निवेशकों का भरोसा भी भारत से टूट रहा था और वे भारतीय बाजारों से पैसा निकाल रहे थे। एक बंद अर्थव्यवस्था के बीच सरकार के पास रोजमर्रा का कामकाज चलाने के लिए भी पैसा नहीं बचे। गवर्नर फिल्म को फाइनेंशियल और पॉलिटिकल थ्रिलर के रूप में प्रचारित किया गया है। ये कहानी बता रही है कि देश में जब 2-3 हफ्ते के लिए ही आयात की राशि बची थी, केवल $1 बिलियन के आसपास ही सरकार के पास बचा था, यानी सरकार दिवालिया होने के करीब पहुंच गई थी और सरकार को अपना खर्च चलाने के लिए देश का सोना गिरवी रखना पड़ा। उस राजनीतिक तूफान और मीडिया से नजर बचाकर बड़ी चतुराई से 67 टन सोना विदेश भेजा गया। इसमें 20 टन सोना यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड को और 46.5 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और जापान के बैंक को गिरवी रखा गया था। इसे भौतिक रूप से लंदन में भेजा गया। इस पूरे सोने के विशाल भंडार को विदेश भेजना, भौतिक रूप से फिजिकल रूप में विदेश भेजना आसान काम नहीं था और कहा गया कि इसी फिल्म से, इसी कोशिश से भारत के आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने थे। फिल्म का एक संवाद भी है, इफ आई फेल इंडिया फेल्स, ये कहा था आरबीआई के तत्कालीन गवर्नर ने फिल्म के अनुसार। इस पूरी फिल्म में क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर निर्देशक चिन्मय मांडलेकर ने कहानी को बहुत ज्यादा तोड़ा मरोड़ा है। इसमें कई गलतियां तो गंभीर है और कई गलतियां हास्यास्पद है। फिल्म में सेंचुरियन बैंक को लेकर एक बड़ी भारी भूल है। एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जो आगे जाकर आरबीआई के गवर्नर बनते हैं, वो सेंचुरियन बैंक में जाकर अपने लॉकर में सोना रखते हैं। यह हास्यास्पद इसलिए है क्योंकि फिल्म की कहानी 1990 और 91 की है और सेंचुरियन बैंक की स्थापना ही 30 जून 1994 को हुई थी। जब फिल्म की टाइमलाइन 90-91 है तो क्या फिल्म बनाने वाले को पता चल गया था कि 4 साल बाद इस तरह की बैंक खुलेगी। बाद में सेंचुरियन बैंक का विलय बैंक ऑफ पंजाब में और बाद में एचडीएफसी में हो गया था, तो अब यह बैंक है ही नहीं, लेकिन पुराने दृश्य बनाने की कोशिश में निर्देशक ने भारी चूक की। पूरी फिल्म में आरबीआई के गवर्नर को एक लाचार व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। इस गरिमामय और पावरफुल पोजीशन का व्यक्ति छोटे बाबू जैसा दिखता है। दिल्ली का टिकट कटवाना हो तो खुद ऑफिस के सुपरिंटेंडेंट के पास जाता है, कहता है कि दिल्ली जाना है, वित्त मंत्री से मिलने, मेरा टिकट कटा दो। अरे भाई, आरबीआई के गवर्नर के डिप्टी गवर्नर के पास भी अपना पर्सनल स्टाफ होता है, उनके पास पीए होते हैं, पीएस होते हैं और कई सहायक होते हैं। फिल्म में बहुत सारे दृश्य ऐसे हैं जो गैर जरूरी थे, जैसे कि
सड़क पर आत्मदाह करने की कोशिश कर रहा है एक व्यक्ति, अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लेता है और आग लगा लेता है। कोई जरूरत नहीं थी कि जब आप इस तरह की फिल्म बना रहे हैं तो आरबीआई को लेकर बनाते हैं, लेकिन वो नहीं है। एक पत्रकार के रूप में अदा शर्मा का किरदार इतना अस्वाभाविक और छिछला है कि लगता नहीं कि इतनी बड़ी खबर ब्रेक करने वाली कोई पत्रकार, हालांकि इस खबर को इंडियन एक्सप्रेस के एक पत्रकार ने ब्रेक किया था, लेकिन महिला पात्र फिल्म में होना जरूरी था, इसलिए फिल्म में डाल दिया गया। एस वेंकट रमनन को भारतीय अर्थव्यवस्था का साइलेंट सेवियर यानी मूक रक्षक कहा जाता है। गवर्नर थे, उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी। कहते हैं कि उन्होंने बिना किसी शोर शराबे के इस देश को डिफाल्टर होने से बचाया। लेकिन इस फिल्म ने इस विषय को बहुत लाउड कर दिया है, उनका कैरेक्टर अति नाटकी कर दिया है, और दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में जो वास्तविक और दिलचस्प घटनाक्रम घट रहा था उसे दिखाने के बजाय सतही और काल्पनिक ड्रामों में फिल्म को उलझा दिया है। मनोज वाजपेयी की एक्टिंग अच्छी है, अदा शर्मा केरला स्टोरी वाली है, उनकी फिल्म में एक जैसा ही अभिनय लगता है, और जिस गंभीरता की अपेक्षा एक पत्रकार से थी जो इतनी बड़ी खबरें ब्रेक करता है नेशनल लेवल की, वो चरित्र वो नहीं निभा पाई। ये फिल्म भी काफी हद तक एक एजेंडा फिल्म है और उसे उसी रूप में देखना चाहिए, लेकिन दर्शकों को फिल्म समझ में आएगी, पसंद आएगी, इसमें मुझे बहुत शक है। आप खुद फैसला कीजिए कि फिल्म कैसी है, देखने लायक है भी या नहीं। आज फिल्म समीक्षा के इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.